तकरीबन 10 से 12 गांव जो है ना बिल्कुल जलमग्न है और ये एक प्रकृति का आपदा है जिसकी चपेट के अंदर हमारे सारे गांव आए हैं। बेसिक बात यह है कि सरकार और प्रशासन की तरफ से ऐसी आपदा के समय पे वो सहायता नहीं मिल पाई जिसकी अपेक्षा की जा रही है। आज एक किसान के साथ में फसल तो उजड़ गई, वो चली गई, लेकिन घर और उसका परिवार, उसकी रोजमर्रा की जीवन की व्यवस्थाएं सब बिगड़ गई। इस बात का लेकर के बहुत भारी परेशानी पूरे गाँव के अंदर देखने के लिए मिल रही है और अभी भी पानी का फ्लो रुक नहीं रहा है। तो मेरा तो यही कहना है प्रशासन से कि पहले सबसे पहले पीछे से उसकी जो फीडबैक है पानी की, जहाँ से पानी आ रहा है उसको रोका जाए और इस पानी को निकासी के लिए कोई एक ऐसी जगह बताई है कि भाई यहाँ डाडम के उसमें डाल दिया जाए तो शायद इसका ये समाधान हो सकता है। ये काम सिर्फ प्रशासन को करना चाहिए, मुस्तैदी से करना चाहिए, वार फुटिंग पर करना चाहिए, क्योंकि रोज़मर्रा के अंदर आदमी सूखे में 10 साल रह सकता है लेकिन गिल्ले में 2 दिन भी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक ऐसी व्यवस्था है जो सरकार को तुरंत प्रभाव से सारी बातों को छोड़ के प्राथमिकता के आधार के ऊपर लेनी चाहिए। और सारे भाइयों का मैंने देखा है कि हर भाई ने यहाँ अपनी तरफ से मिल करके पूरा सहयोग दिया है, चाहे ट्रैक्टर से लिया हो, चाहे मिट्टी डाल के लिया हो, चाहे पाइप सप्लाई करके ली हो, लेकिन प्रशासन की जो चाहिए थी मदद, वो मदद मैं समझता हूँ नहीं हो पाई है, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। सर, सरकार है, सिंचाई मंत्री सुरुचि चौधरी उन्होंने भी दौरा किया था, वो कह रहे हैं कि सरकार संजीदा है, जितना भी नुकसान उनका हुआ उसकी भरपाई की जाएगी। विपक्षी राजनीति नहीं है ये, मैं खाली अपने यहाँ की बात नहीं कर रहा। अगर ये इनकी कहने की बात करते हैं तो इनके भाजपा सरकार ने जहाँ डबल इंजन सरकारें भी रही है, वहाँ पंजाब के अंदर क्या हुआ है उनका, और दूसरी जगह पे जहाँ पानी की चपेट आज तक लगी है उन्होंने क्या किया है। 1600 करोड़ रुपए की घोषणा कुल दी है, जबकि वहाँ 1900 गाँव इफेक्टेड है और जिनमें 20 से 30 हज़ार करोड़ की उनकी मांग थी। वहाँ पर ये ऊँट के मुँह में जीरे जैसा इन्होंने सहयोग देने की बात की है। जहाँ तक रही प्रकृति की आपदा की हिमाचल की, तकरीबन मैं समझता हूँ 1/4 जो है ना पूरा हिमाचल तबाह हो चुका है उसके अंदर प्रकृति की आपदा में। वहाँ पर 1400-1500 रुपये की आप घोषणा करते हैं। ये तो सिर्फ दिखाने की बातें हैं, हकीकत में सच्चाई में कुछ नहीं किया जा रहा। सर, आधा हरियाणा जो है जल भराव से है, तो क्या नहीं मानते कि बाढ़ ग्रस्त घोषित करके हिमाचल करना चाहिए, उनको बाढ़ ग्रस्त घोषित करके एक स्पेशल पैकेज यहाँ विशेष तौर पर देना चाहिए। या वो बार कहते हैं 2 इंजन की, 3 इंजन की, इंजन एक भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। ये तो सब वो जो बियर नोज वेयर द शू पिंचेस, जो पीड़ित है उनको पता है कि कहाँ क्या परेशानी है। इनके कहने से क्या होता है, जबानी जमा खर्च तो कोई भी व्यक्ति कर देगा। उन्होंने कहा कि जी पंजाब जो ज़्यादा बाढ़ग्रस्त है, ज़्यादा आपदा वहाँ पर आई है, हरियाणा में इस तरह के हालात नहीं है, तो किस तरह से देखते हैं? ऐसा कैसा नहीं है, सब कुछ जाके देखें ना, विजिट करो आप, कितना एरिया जो है ना बाढ़ पीड़ित है, उससे पता लग जाएगा कि आपदा है कि नहीं है। सर, सरकार ने जो मुआवजा राशि जारी की है 7 से 15 हज़ार प्रति एकड़ की, कम से कम 7 हज़ार ज्यादा, उसको कैसे देखते हैं? क्या मांग करेंगे प्रति एकड़? कम से कम 50 हज़ार, कम से कम 50 हज़ार होनी चाहिए, तब जाके किसान को ये लगेगा कम से कम मेरी पूरी आजीविका अगले 1 साल तक चल सकती है। सर, लगातार प्रदेश में घटनाएं कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठे हैं। कानून व्यवस्था तो है ही नहीं, कोई सवाल तो तब उठाए जब कानून व्यवस्था पे कोई काम कर रहे हो। कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है, सरकार ने आंखें बंद कर रखी हैं, तो जरूरी है सबसे पहले, लेकिन ये आपदा उससे भी बड़ी है जो अचानक आई है। सर, बात करें तो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उसमें किस तरह से देख रहे हैं तमाम चीज़ों? देखिए, वो एक प्रक्रिया थी, वो हो गया, और जो होना था वो समापन हो चुका। अब उसका कोई क्या जिक्र कहें उसका। चलो ओके। तुसाम विधानसभा के क्षेत्र सांगवाड़ में, इससे पहले बीरण, इसके बाद दांग, कई जगह पे आज कांग्रेस कमेटी की पूरी टीम हमारे नेता राव दान सिंह जी के साथ सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, इससे पहले भी हम इन गांव में रहे हैं, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, सारी बात आदरणीय राव दान सिंह जी ने आपको बताई। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस आपदा में प्रत्येक गांव के लोगों के साथ खड़ा है, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार को इसमें बहुत ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। इससे पहले देखो आप, गांव कड़ंगा में 3 बच्चियां जो बारिश का पानी भरने से छत गिरी और 3 बच्चियां एक्सपायर होगी, और अब भी लोगों के घरों में पानी घुस गया है। और लोगों के घरों में पानी घुसने का मतलब ये है कि कोई भरोसा नहीं वो छत कब गिर जाए। एक आदमी ज़िंदगी में एक बार ही घर बना पाता है। तो मैं सरकार से ये निवेदन करूँगा कि आप शीघ्र से शीघ्र पानी निकासी की व्यवस्था कराएं। आपका धन्यवाद।